स्टार्ट करते हैं बच्चे। लास्ट टाइम देखा था मल्टी डायमेंशनल एरे, हमने मैट्रिक्स का एडिशन हमने कर लिया था। किस नाम से था प्रोग्राम, किसी को याद है? वो एरे 3 के नाम से था। इसको ओपन कर लेते हैं। कल बनाया था, किसी का रन हुआ प्रोग्राम एरे वाला? इतना बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके कुछ कॉन्फिडेंस आया है ना? एक बच्चे का हुआ बस। चलिए बाकी भी कोई नहीं, जितना बन गया उसके बाद नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू करना। प्रोग्राम सेव करोगे? सेव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाकी लोग कोशिश करेंगे, है ना? अब हमें क्या करना है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो डायमेंशन सेम होती है तब होता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले के रोज बराबर होने चाहिए। तो वो कंडीशन यहाँ पे हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। इफ, है ना, पहले वाले को आई और जे ले लें, दूसरे वाले को जे और के ले लें, जे इक्वल्स टू जे होना चाहिए, है ना? तो वो सब ना लेके मैं आप लोगों को यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि हम ले रहे हैं 3x3 के मैट्रिक्स, है ना? वरना कंडीशंस तो बहुत सारी चेक कर सकते हैं। तो हम जान पूछ के 3x3 का मैट्रिक्स हमने पहले लिया था और 3x3 का आज लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसकी डायमेंशंस कितनी है। 3x3 का है तो उसके अंदर रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है, और सेकंड वाले के अंदर भी 3x3 है, तो वो एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है, हमने जान पूछ के यहाँ पे रखा हुआ है। शर्मा, सो हमने यहां पे क्या किया हुआ है, जो एक एरे ए लिया हुआ है, एक एरे बी लिया हुआ है, और सी के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को। ठीक है, तो पहले एक एरे ए हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए स्कैन करना होगा हमें उस एरे को। ठीक है, एरे स्कैन करने के लिए आई और जे मतलब रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, तो एक रो वाला लूप चलेगा और उसके अंदर दूसरा कॉलम वाला लूप चलेगा। ये आप लोगों ने टैब यूज किया था कल जब बनाया था, आगे स्पेस दिया करो, टैब होता है, टैब नाम का बटन। ठीक है, देन इसके बाद जब एरे ए आ गया हमारे पास, जैसे एरे ए आया होगा सेम ऐसे ही क्या हमारे पास में एरे बी, जैसा हमने एरे ए के लिए कोड लिखा था वही कोड सेम एज इट इज किसके लिए लिखा है हमने यहाँ पे, एरे बी के लिए। यहां तक ठीक है? जब हमने कल ऐड किया था तो लूप चलाया था एक रोज के लिए, फिर कॉलम के लिए चला के उसे ऐड कर लिया था। अब लेकिन अगर यहाँ पे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आउटपुट नहीं आएगा सही वाला, है ना? रीजन मैंने बताया कि वो 3 के 3 एलिमेंट को उसमें पेस्ट करता है, और एक को एक से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करता है आपस में, और तीनों का फिर एडिशन करता है, उसके बाद तो होता है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी ऑफ, और जब एक बार हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा तो बाद में सिंपली प्रिंट करना होता है हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सी ऑफ आई ऑफ जे, एक और हमें लूप चलाना पड़ेगा यहां पे, एक के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, के इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, के लेस देन 3, जो हमारा लूप चला रहे हैं हम वहां पे, के प्लस प्लस, देन इसको स्टार्ट किया मैंने, जो ये कोडिंग थी हमारे पास इसको के लूप के अंदर डाला, देन इसके बाद मैंने इस लूप को बंद किया। अब सी इक्वल्स टू, एक चीज और भी देखनी पड़ेगी हमें, हमें बार बार एलिमेंट्स को ऐड भी करना है। आप कह रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है अभी, अब इसको समझना पड़ेगा पूरा हमें।
एक बार पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट सही आएगा कि हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है तो ऊपर हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं और सिंपल वैल्यूज रख के देखेंगे अगर आउटपुट सेम आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एरे ए होगा, फिर बी एंटर करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और फिर आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। पहले कंपाइल करके देखते हैं कि कितनी गलती दिखा रहा है, कोई एरर दिखा रहा है। स्टेटमेंट मिसिंग, हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पे, जबकि कौन सा होता है, एग्जीक्यूट हो गया। एरे ए की वैल्यू मांग रहा है, जानबूझ के मैं सिंपल वैल्यूज 1 1, ठीक है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा परेशानी ना हो। चेक कर लीजिए, 2 into 1 करेगा प्लस 2 into 1 करेगा प्लस 2 into 1 तो 6 वैल्यू आएगी और सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम ही आएंगी क्योंकि हमने सारी 1 रखी है और सारी 2 रखी है। तो आउटपुट सही आ रहा है। फिर से अगर किसी को लगे कुछ गड़बड़ है फिर से चेक कर लेते हैं एक बार और। इस बार वैल्यूज को हम कुछ डिफरेंट दे देते हैं, जो आप मर्जी करे वो वैल्यूज दे सकते हो वहां पे, है ना। मैं फिर से रिवर्स दे देता हूं जानबूझ के, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। वो 1 2 3 पहुंचा होगा, 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर मैंने 8 9 7 लिया हुआ है, तो जो 9 होगा देन उसके बाद 6 होगा और फिर 3 होगा, उस वाले कॉलम को उठाएगा और उसके रो पे पेस्ट करेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेगा, हर एक अलग अलग डिजिट को उनको ऐड करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो, है ना। तो हर एक वेरिएबल को उसमें मल्टीप्लाई भी कर रहा है और फिर ऐड भी कर रहा है ना। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो हम इस कोड के थ्रू कर रहे हैं। छोटा सा हमने यहाँ पे एक देखिए आई और जे वाला लूप चलाते थे हम लोग। स्टार्टिंग में हमने वेरिएबल जो था, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा फर्स्ट वाला था, है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मान लीजिए ये रखा हुआ है मैंने, तो हम लोग नॉर्मली इसको उठा के इस पे पेस्ट करते थे। किस तरह से, 9 1 into 9, यही तो मल्टीप्लाई करते थे या नहीं करते थे। फिर एक बार ये कैलकुलेट कर लिया, फिर प्लस करते थे किसको, 2 into 6, फिर उसको प्लस करते थे 3 into 3, तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया हमने, फिर उसके बाद ऐड किया था। अब कोड देखो वहां पे जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग अगर ये सी वाली वैल्यू है ना, तीसरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये स्टार्टिंग में 0 0 वाला वैल्यू थी इसकी, जो 0 0 एलिमेंट होता है, ये 0 0 होता है, दूसरा 0 1 होता है, फिर 0 2 होता है, फिर 1 0 होता है, 1 1 होता है, 1 2 होता है, फिर 2 0 होता है, 2 1 होता है, 2 2 होता है, एंड सो ऑन। आगे इस तरह से कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से रोज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 0 0 वाला एलिमेंट था, तो हमने क्या किया, आई और जे जब चलाया तो स्टार्टिंग में सी ऑफ आई जे को 0 इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्टिंग में इसको हमने क्या रख दिया, 0 जानबूझ के, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट किया, एक लूप चलाया जानबूझ के के से, और के से इसलिए चलाया 3 बार क्योंकि हमें 3 वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या दिया मैंने, सी ऑफ आई जे, ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे, दैट मींस स्टार्टिंग में ये वाला एलिमेंट क्या होगा, 0, ठीक है, प्लस, क्लियर हो गया। तो ए ऑफ आई ऑफ के मल्टीप्लाई बी ऑफ के ऑफ जे, तो अगर के की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है ना, आई की भी स्टार्टिंग में 0 होगी और जे की भी 0 होगी, तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, सी ए ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 बी ऑफ 0 0, दैट मींस ये वाला 0 वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। वापस से देख लो एक बार और, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे स्टार्टिंग में 0 है, प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई बाई बी ऑफ के जे, क्लियर है। ए ऑफ 0 0 क्या है, 1, बी ऑफ 0 0 क्या है, 9, तो 0 प्लस 1 इंटू 9। अभी सिर्फ एक बार कैलकुलेशन किया हमने, तो ये क्या हो गया, 9। सी ऑफ आई जे को 9 असाइन हो गया ना, क्लियर हो गया इतना। लेकिन के खत्म नहीं हुआ है अभी,
के की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी 1। अब सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू, पहले 0 था, इस बार कितना है 9, तो वापस से 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 प्लस सी ऑफ आई जे, है ना, प्लस अभी आई की वैल्यू वापस से 0 ही है और जे की भी 0 ही है, लेकिन के की वैल्यू पिछली बार 0 थी, इस बार क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ए ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई बाई बी ऑफ 1 कोमा 0। कैसे हो रहा है, ये वाली वैल्यू किसकी है के की, और ये वाली किसकी है आई की, और ये वाली किसकी है जे की। तो सिर्फ के वाला लूप तो इंक्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर है वो, तो के वाली वैल्यू जो पहले 0 0 थी वो बढ़ के कितनी हो गई है 1 1 हो गई। इतना ठीक है। तो लास्ट वाले में हमने क्या किया, 9 प्लस ए ऑफ 0 1 क्या है 0 1 पे ये वाला एलिमेंट है 2, दैट मींस 9 प्लस इसकी जगह क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई बी ऑफ 1 0 क्या है 12 और 9 कितना हो गया, इस जगह क्या आ गया अभी भी के की वैल्यू कितनी हुई थी 1, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे, दैट मींस 21 प्लस, आप कह रहे होंगे तीसरी बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है ना, आप लोग क्या करते थे पहले ये करते थे फिर ये करते थे फिर ये करते थे, सबको जोड़ते थे आपस में, तो हमने लूप के अंदर डाल दिया, उसने पहले 0 प्लस ये किया, फिर ये जो वैल्यू है इसके प्लस ये किया, और अब की बार क्या करेगा इसको प्लस कर लेगा, के की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी हमारे पास, तो a ऑफ 0 2 मल्टीप्लाई बाय b ऑफ 2 0, तो 0 2 पे ये वाली वैल्यू होगी और 2 0 पे ये वाली वैल्यू होगी, तो ये 21 प्लस 3 गुणा 3 9, दैट मींस टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी अगली बार 30। अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, k लेस देन 3 होना चाहिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो वो k वाला लूप क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। क्लियर आया, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद अभी हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिला है 30, ठीक है। अब बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब जे वाला लूप आगे बढ़ेगा है ना, के फिर 0 से स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो अभी जैसे रो चल रही है आई, जब आई 0 चल रहा है और जे भी 0 था तो ये वाली वैल्यू मिल गई हमें, जब आई 0 रहेगा जे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, जब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर जे की वैल्यू जैसे 3 होगी तो जे वाला लूप भी एग्जिट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1, अभी तक आई 0 चल रहा था, अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो उसके लिए वापस ये 3 वैल्यू मिलेंगी, फिर आई इक्वल्स टू के लिए ये 3 वैल्यू मिलेंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सबसे लेंथीएस्ट प्रोग्राम है आप लोगों का, ये सबसे कॉम्प्लेक्स अभी तक का है ना, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन एक बार अगर वर्किंग समझ में आ जाएगी तो फिर इतना टफ नहीं है। पहले ए मैट्रिक्स हम क्या करेंगे स्कैन कराएंगे, फिर मैट्रिक्स बी स्कैन कराएंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सीधे सीधे लूप चला के ऐड कर देते थे सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो वाला लगेगा जो मैंने बताया आप लोगों को, मल्टीप्लाई भी होता है एडिशन भी होता है, तो एक एक्स्ट्रा लूप के चलाना पड़ेगा हमें उसके अंदर, के चलाया हमने और उससे पहले उस वेरिएबल को क्या है 0 असाइन किया, जिससे बार बार उसकी वैल्यू को उसमें ऐड करता रहेगा। 0 इसलिए रखा है स्टार्टिंग में 0 था, फिर हमने 0 को इनकी मल्टीप्लाई में ऐड कर लिया, फिर जो ये निकल के आया इनको सेकंड वाले की मल्टीप्लाई में ऐड कर लिया, फिर थर्ड वाले की पुराने वाले को ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह से चल रहा है, और जान पूछ के मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। अगर मैट्रिक्स चेंज रखोगे आप लोग 4x2 का रख लिया स्टार्टिंग वाला और दूसरा 2x3 का रख लिया, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसके अंदर भी 4x2, एक बोला मैंने 4x2 का और दूसरा 2x3 का, तो हमें ये कॉमन चाहिए होता है ना, इसको यहाँ से 2 वाले को उठाएंगे उसके 4 वाले 2 पे रखेंगे तो उस पर सेम आएगा विद कॉलम पे, इसलिए ये कंडीशन होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को बिल्कुल भी, हम जान पूछ के सेम डायमेंशन का रखेंगे 3x3 का, नहीं तो फिर उसमें कंडीशंस लगाओ ये करो वो करो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्स ना बना के बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है हमने, कि थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा, वापस से समझ लेना कि पहले एक मैट्रिक्स ए स्कैन करेंगे फिर बी स्कैन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है पहले हमें, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक एक्स्ट्रा लूप के चलाना पड़ेगा, के से जस्ट पहले उसको 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और c इक्वल्स टू c प्लस a इंटू बी, इसको इस तरह से मान लीजिए, 10 तो नहीं है हमारे पास,
बहुत सारी चीजें याद करने वाली नहीं है इसके अंदर। C इक्वल्स टू C प्लस A इंटू B, ये फॉर्मूला याद रखना है। C में पहले C को जोड़ेंगे प्लस A इंटू B करेंगे, लेकिन अब हमने ऊपर K वाला लूप और चलाया हुआ एक्स्ट्रा, है ना। तो लास्ट वाले में तो I और J होता था, तो वो तो बहुत आसान था। जब एडिशन वाला था C इक्वल्स टू A प्लस B किया था हम लोगों ने, है ना। I और J A का था, है ना, और I और J में इसमें सीधे सीधे हम इनिशियलाइज कर रहे थे। C ऑफ I J इक्वल्स टू A ऑफ I J प्लस B ऑफ I J, ये लिखा था लास्ट टाइम। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, C ऑफ I ऑफ J इक्वल्स टू C ऑफ I ऑफ J प्लस, है ना, A इंटू B करना है मुझे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का, इसका I चाहिए और इसका J चाहिए, इसीलिए हमने जो K वाला लगाया है वो यूज किया। यही तो होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो कैसा आता है, m इंटू n और n इंटू p का क्या करोगे तो स्टार्टिंग वाले की रोज आएंगे, लास्ट वाले का कॉलम आता है। ये तो होगा मैथ के अंदर, याद है, मैथ भूल गए, याद होगा, इतना तो याद ही होगा कम से कम मैट्रिक्स का। बहुत ज्यादा आप लोगों को कुछ और नहीं निकालना है। एक मिनट इस बच्चे को ऐड कर लेते हैं पहले। आई होप कि थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज। देखते हैं इसको फिर से, देख लीजिए एक बार और। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा बच्चे आप लोगों को। हमने थर्ड को ही चेंज कर दिया था, चलो कोई नहीं, फोर्थ को रिनेम कर सकते थे हम लोग ना। आप लोग अलग से लिखना उसको लैब के अंदर। एरे का फोर्थ प्रोग्राम जो है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, पहले सिंपल एक एरे हम लोग ए लेंगे, एक बी लेंगे, है ना, और एक सी लेंगे, और आई और जे और के साथ तीसरा वेरिएबल के और लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी होती है आपस में। पहले ए स्कैन कराया हमने, फिर बी स्कैन कराया हमने, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। कैसे, पहले सी ऑफ आई ऑफ जे को जीरो इनिशियलाइज किया, कौन से लूप के बाद, जे के बाद। के से पहले है ये, के अंदर नहीं इनिशियलाइज करना है, और ना जे से ऊपर करना है। जब भी यहां पे लिखा हुआ है आई ऑफ जे, तो ये जे के अंदर ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इस वाली लाइन को आप इसके ऊपर लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जे स्टार्ट कर रहे हो आप यहां पे और जे को यूज कर लोगे आप यहां पे, इसलिए गलती हो जाएगी। तो ये पहले इसको जीरो इनिशियलाइज करेंगे, फिर के वाला लूप चलाएंगे हम, और उसके बाद सी इक्वल्स टू सी प्लस ए इंटू बी। ये याद रखना है, सी के आई और जे सेम रहेंगे, और इसका आई के इंटू के जे करना है मुझे, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई से ए इंटू आई और इसका के और उसका के जो है बिल्कुल सेम मैच करेंगे, तो आई इंटू जे वाला एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये मिल गया तो सिंपली फिर से हमने क्या किया, एक लूप चलाया है, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करने के लिए स्लैश टी और स्लैश एन की हेल्प से नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट वेरिएबल्स को हमने प्रिंट कराया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्रोग्राम बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक बार समझने की बात है, अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे आप लोग, एरर्स भी नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही सिखाना था मुझे आज, ठीक है। हमारा जो एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर और होता है, आगे बता दूंगा मैं उसको, कैरेक्टर्स को रखना। अभी हम नंबर्स को रख रहे हैं एरे के अंदर, 1 2 3 4 इस तरह सारे नंबर्स रखे थे ना हमने। अगर हम अल्फाबेट्स को रखना चाहें 1 A B C D को, दैट इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया मेरा नाम है नवनीत, तो उसके अंदर n एक अपने आप में क्या है, कैरेक्टर है, A भी एक कैरेक्टर है, V भी कैरेक्टर है, इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया वो, है ना। तो वो भी एक अपने आप में एरे का कैरेक्टर्स का एरे ही होता है, ठीक है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, फिलहाल एरे वाला जो था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस से बचते चले जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं अभी, वो जैसे हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा फिर हम सिलेबस उठाएंगे पूरा का पूरा, जो जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अब आप लोग। राइट ए प्रोग्राम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
2 matrices. उसमें एडिशन आएगा, किसका बताया है 3 की मैट्रिक्स। राइट ए प्रोग्राम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, 3 के नहीं, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चे, मैं इसको पहले लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ मैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसकी, है ना।